Hello everyone, my name is Shubham, and here we are, Judiciary Gold. This is actually the fifth installment of Salus Populi, the most important static GK question series जो जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ना फिफ्थ पार्ट में आ गए हम, मतलब हम ऑलमोस्ट वन फिफ्थ पार्ट में पहुंच चुके हैं अपने ओवरऑल इस सीरीज के। मैंने 25 जो वीडियोस थे वो प्लान किए थे एंड द रिस्पॉन्स इज गुड। देर आर सम वेरी 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 सीरियस पीपल जो कि प्रिपरेशन को लेके बहुत सीरियस हैं, यूपी पीसीएस के लिए, बिहार के लिए। वी रिसीव कंटिन्यूस ईमेल्स, वी रिसीव कंटिन्यूस थिंग कि किस किस तरीके से आगे वो करेंगे। तो I had recorded a video about the UP PCSJ preparation है ना, स्ट्रैटेजी एंड दूसरी चीजों पे जो जल्दी आपके उसमें आएगा, तो उसको जरूर ध्यान से देखें। एंड आज हमारा पांचवा इंस्टॉलमेंट है, गुप्ता पीरियड तक हम पहुंच चुके थे। सो बिफोर वी स्टार्ट, हमारा फाउंडेशन बैच 8 जो है 23 अगस्त से शुरू हो गया है। तीन डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस जो है वो कंटिन्यू थे, आज शायद लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होने वाली है। सो इफ यू वांट टू एनरोल एंड इफ यू वांट कि आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन और ज्यादा फैंटास्टिक और ज्यादा पॉजिटिव मोड में चले, तो प्लीज उसको जाके आज अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के लिए। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता एज? गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू है, मतलब जो जमीन से आने वाला कर है, उसमें कितने, क्या उसका पर्टिकुलर सेटअप होता था, कितने परसेंट होता था, क्या होता था? द ऑप्शंस इंक्लूडेड फोर्थ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि चौथा पार्ट, चौथाई; सिक्स्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सिक्स्थ पार्ट; एट्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, हाफ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सो इनका पूछना ये है कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे अगर आप एक किसान हो या एक बड़े जमींदार हो, तो आपको आपके लैंड रेवेन्यू का, टोटल प्रोडक्शन का कितने परसेंट एज अ टैक्स देना पड़ता था? राइट, the correct answer is option number B, that is sixth part of the production. So if you are a farmer and you are a crop producer, so you have to pay the sixth part of your total production to the किंग, या उसके जो भी सेटअप होते थे उसे उद्रांग और भाग, इन दो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस में या इंक्रिप्शंस में बताया जाता था कितना भाग या कितना उद्रांग जो है वो देना पड़ेगा। So let's move to question number two. The question number two includes the Chinese traveler Sun Yong was came to India in. Okay, he was one of the Chinese traveler जिसने लगभग 3 साल के आसपास इंडिया में क्या किया है, ट्रैवल किया है। और इंडिया में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जो बुद्धिस्ट ओरिजिन और जो उसकी प्रैक्टिसिंग है और जो उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो टीचिंग हो या लर्निंग हो या दूसरी चीजें, इसको एक्सप्लोर किया था। राइट, एग्जैक्टली तो वो डिफरेंट डिफरेंट किताबें, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस उसका टाइम पीरियड डिफरेंट मानते हैं, बट ऑन एन एवरेज 516 517 एडी जो है उसके आने का टाइम माना जाता है। सो ही वॉज एक्चुअली फॉर 3 to 4 years। और अगर मैं मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड देखूं तो दैट इज गोइंग टू बी द 515 to 520 एडी। ही अगेन 3 to 4 years इसने क्या किया, यहाँ पे उसने अपना टाइम स्पेंड किया, एंड ही वाज मेजरली एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट स्टडीज एंड जो टेक्स्ट और जो लर्निंग थी उससे रिलेटेड। भूलना मत। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री। Which of the following school of philosophies is of the opinion that Vedas contain the eternal truth? Okay, so there are six school of philosophies जो अपने इंडियन एंशिएंट इंडिया में चलती थी। उसके अलग अलग विजन्स होते थे, उसके अलग अलग जो वो थे प्रायोजक्स थे या जो फाउंडर्स थे वो अलग थे, और उनके पास कुछ अलग अलग चीजें होती थी बताने के लिए, फिलोसॉफी के लिए। सो उसमें से एक है जो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी फिलोसफी थी, स्कूल ऑफ फिलोसफी थी, जिसने ये बताया था, जिसके ओपिनियन में ये था कि वेदास जो है उनके पास इटर्नल ट्रुथ है, या वेदास के पास क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ है, जो सारी चीजें हैं उसके बारे में। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस, सांख्य, विशेषिका, मीमांसा, न्याय, द करेक्ट आंसर इज मीमांसा। द करेक्ट आंसर इज मीमांसा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मीमांसा की, तो मीमांसा में कुछ बेसिक चीजें जिसमें इंक्लूड होता था कर्मा, राइट, जिसमें इंक्लूड होता था ज्ञान, जिसमें इंक्लूड होता था ट्रुथ, राइट। इन सारी चीजों को अगर मैं मिलाऊं तो मीमांसा जो है, इन मीमांसा जो पर्टिकुलर फिलोसफी, मीमांसा फिलोसफी जो है, वो एक्चुअली इन तीन चीजों पे बात करती, कर्मा, ज्ञान एंड ट्रुथ पे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल ट्रुथ एंड दैट वाज टू कंटेन्ड बाय वेदास, तो हम बात करते हैं किसकी, मीमांसा की। किसकी बात करते हैं, मीमांसा की। देयर वाज दिस गाय जिनका नाम था कुमरिल भट्ट, right? This guy was actually the founder of this particular school,
जिनमें स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिन्होंने इन सारी चीजों की बात की थी. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट द कैपिटल ऑफ मोखारी. राइट, वन ऑफ द क्या कहना चाहिए डायनेस्टीज दैट वाज रूल्ड ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया. अगर मैं इनके राजाओं की बात करूं तो दैट इंक्लूड्स हरिवर्मा, है ना. That includes actually, sorry, Varma, that includes Aditya Varma, Ishan Varma. So there were lots of different particular rulers जिन्होंने मौखारी डायनेस्टी के टाइम पे क्या किया, इंडिया में रूल किया. एंड वो पूछ रहे हैं कि जो कैपिटल है उनकी कौन सी है. द ऑप्शंस इंक्लूड थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर. नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज कन्नौज. द करेक्ट आंसर इज कन्नौज. ये एक्चुअली जो गुप्तास के गया वाले वेरिएंट थे ना, ये मौखारीज जो थे वही थे, तो उन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाई थी. एंड फिर वहीं से अपना पूरा किंगडम एंड दूसरे रूल्स जो हैं उसको स्टार्ट किया था. सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर मैं बात करूं तो क्योंकि जो पर्टिकुलर ट्रैवलर है ये बहुत फेमस है. बिफोर वी दैट हम कुछ चीजें ले लेते हैं. राइट, कुछ पर्टिकुलर चीजों में चैट्स में दैट इज लाइक द सेशन इज. नीलेश, ध्यान रखें कि जहां जहां जीके आता है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा. एंड राइट, देयर आर अ बिट मोर कमेंट. अनिकेत का कहना है कि कोई बात नहीं अनिकेत, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम. हमने क्या किया हुआ है, हमने कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चंस अपने स्कूल टाइम पे पढ़े हुए हैं, ऐसे पर्टिकुलर चीजों के बारे में सुना हुआ है जिनसे हमारे स्कूल टाइम पे क्वेश्चंस आते थे, हम पास हो सकते थे. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग दैट वाज देयर इवन इन द एनसीईआरटीज. दे आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. तो हमने कई चीजों को इग्नोर किया है, हम वो यहाँ पे इग्नोर नहीं करते. स्कूल टाइम पे हमने कर दिया, यहाँ पे हम इग्नोर नहीं करेंगे. राइट, यहाँ पे हम सब उठाएंगे. ओके राहुल, गुड आफ्टरनून. एंड whole team of thank you Rahul. Let's start with question number 5. The question number 5 is about whose reign period the Chinese traveler Sang visited India. Sang किसके प्राइम पीरियड में, किसके रेन के पीरियड में क्या था, विजिट करता है? चंद्रगुप्ता टू, हर्षा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्ता वन. द करेक्ट आंसर इज हर्षा. द करेक्ट आंसर इज हर्षा. ओके, सो अगर मैं बोलूं जैसा कि अभी अनिकेत ने ये बोला कि उन्होंने हिंगसांग का ही नाम सुना हुआ है, फायान का नाम सुना हुआ है, बाकियों का नहीं सुना हुआ है, तो वही कहानी है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे. अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल टेक्स्ट की, डॉक्टर डीसी चौधरी की बात करूं, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का आना शायद हर्षा के पीरियड में, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था. क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था जो 7th सेंचुरी का था, 629, 625, 630 के बीच का, ये वो टाइम है जब बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी इंडियन सोसाइटी में, जब बुद्धिज्म, जानिज्म, हिंदुज्म, राइट, इन सब की लड़ाइयां जो थी वो पीक पे थी. फिर इसी टाइम पे पैरेलल वर्ल्ड में एक जगह पे इस्लाम का इन्वॉल्वमेंट होता है. बाद में उसके जो फिलोसफर्स, जो उसके मेजर वो थे, जब वो इंडिया में इन्वॉल्व होते हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड साथ साथ कल्चरल शिफ्ट, राइट. एंड उसके कुछ सालों बाद, कुछ सदियां एक्चुअली कहना चाहिए, कि जब वो कल्चरल शिफ्ट एक्चुअली दी लीडरशिप शिफ्ट की हो जाता है. तो हेलसॉन का आना एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था हर्षा के टाइम पे. राइट, दिस गाय केम एंड विजिटेड लाइक almost all the places that are related to Buddha. And again, Buddha से related text, Buddha से related places, Buddha से related religious aspects, the schools, the universities which are teaching about Buddha, इसने हर वो चीज जो है उसको explore की. Right, in 629 he left actually, and in 629 के बाद उसने चाइना में जाके एक बुक भी लिखी थी. मैं उस बुक का नाम लिख देता हूँ. That was C, है ना, HSI शी, सी इस ये प्रोनाउंसिएशन है ना. जो जब इस पर्टिकुलर बुक में उसने इंडिया और इंडियन पर्टिकुलर जो हिस्ट्री है ना, जो उस टाइम पे मेजर एस्पेक्ट्स थे, उसने उसकी बात की है. सो अनडाउटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द हिंसांग टाइम. दैट इज व्हाई वी कॉल इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षा. राइट, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. The question number 6 is in having the Nalanda University. Again, I'm telling you, these were the
important things. So Nalanda University was destroyed by Muslims, Kushans, Scythians और Mughals. आई गेस क्वेश्चन काफी इजी है. आपको सबको पता है कि जब वो इन्वेडर्स एंड स्प्रेडर्स वाले केस आते हैं तो उसमें इंडिया की मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड टेक्स के अगेंस्ट जो है, राइट, वो सारी चीजें जो है वहां पे देखने को मिलती हैं. तो जो नालंदा है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है एक्चुअली मुस्लिम इन्वेडर्स ने किया था. नालंदा यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली हैविंग अ लाइक very bright, very diverse history that included the students from Tibet, China, that included from Persia, right, Greece. सो कई डिफरेंट जो उस टाइम पे अवेलेबल अच्छी डेवलप्ड सोसाइटीज थी, वहाँ के स्टूडेंट्स नालंदा यूनिवर्सिटी में आके बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह जो है उनको पढ़ा करते थे. राइट, इट वाज 1193 आई गेस. हाँ, जब बख्तियार खिलजी जो था उसने अटैक किया था और यहाँ के टेक्स्ट और यहाँ की जो बिल्डिंग्स उसको बहुत नुकसान पहुंचाया था. एंड दैट वाज एक्चुअली द फाइनल टाइम जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी. उसके बाद से नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सिस्टेंस में नहीं थी. बट ऑल्सो दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द एंडिंग ऑफ अ बुद्धिस्ट realm. यस, जो बुद्धिज्म है उसका एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड था जिसमें एंडिंग अगर देखा जाए तो वो एंडिंग एक्चुअली जो है वो किससे एसोसिएट होती है, नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रॉय होने से. Right, it was Bakhtiar Khilji in 1193 when this particular thing happened. Right. Let's move to question number 7. Aniket, you going good? Right. Yes. चले हर्षु. Hi हर्षु. Okay, question number 7 की तरफ जाते हैं. Question number 7 says कि which of the following statement is not true for the Shankaracharya, the saint of 8th century? आदि शंकराचार्य. आई गेस मैं आप इनको कोई वो देने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. केरला के एक छोटे से विलेज जो कालादी था वहां पे इनका बर्थ हुआ था. एंड 8th सेंचुरी जब हम टाइम कंसिडर करते हैं तो दिस टाइम पीरियड वाज एक्चुअली लाइक वेरी डिसग्रेसफुल, लाइक डिसरिस्पेक्टफुल टाइम पीरियड फॉर सनातन सेक्ट जो था. राइट, कि जो जिसको आप हिंदुज्म के नाम से जानते हो, राइट, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं माना. So he was born in Kerala. There was a small village known as Kaladi, right? And फिर उसके बाद उन्होंने जब ये सारी चीजें देखी और बाकी वो किया, तब फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हिंदुज्म हिंदुज्म के अलावा जो उसकी आइडियोलॉजी की किताबें थी, रिलीजियस टेक्स्ट थे, दैट इंक्लूडेड वेदास, दैट इंक्लूडेड सम अदर एस्पेक्ट्स. तो इन सब को एक्सप्लोर करना, इन सब को पढ़ना और उसकी इंपॉर्टेंस एंड दूसरे सेक्ट्स जो हैं इन सब के बारे में बात करना, दैट वाज समथिंग जो शंकराचार्य ने किया. क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट उनसे रिलेटेड ट्रू नहीं है. राइट, that include option number A said he established 4 religious center in different part of India. Correct. चाहे द्वारका हो, चाहे पुरी हो, चाहे श्रृंगेरी हो कर्नाटका में, या जो उत्तराखंड का ज्योतिर्मठ हो, या कहीं और हो, तो ऐसे पर्टिकुलर कई डिफरेंट सेंटर्स उन्होंने इवॉल्व भी किए और 4 मेजर सेंटर्स जो रिलीजियस सेंटर्स जो हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में स्टैब्लिश भी किए. ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. वैसे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ब्लरी है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बोलूं. राइट, द थिंग इज कि मैंने आपको बोला कि हिंदुज्म के लिए वो टाइम पीरियड थोड़ा सा डाउन था. राइट, बिकॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वो ग्रोइंग एंड फ्लोरिशिंग लाइक एनीथिंग. तो उस टाइम पे उनके जो ग्रोथ और जो फ्लोरिश थी एज कंपेयर टू दैट, हिंदुज्म वाज नॉट ग्रोइंग टू दैट मच. तो उन्होंने उसको ग्रो करने में हेल्प करी थी. सो काउंटर करना एक तरीके से लॉजिकली करेक्ट है. बट अगर आप यही स्टेटमेंट ये कह दे कि उन्होंने एंटी बुद्धिज्म या एंटी जैनिज्म जो आइडियोलॉजीज है उसको स्प्रेड करने की बात की थी या कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं था. He was entirely focusing on the Hindu sect, Hinduism वाला जो केस था. He named Prayag as Tirthraj. No, 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 no. तीर्थराज या प्रयाग का पूरा नाम जो है तीर्थराज बोलना या तीर्थ का राजा बोलना, राइट, द किंग ऑफ पिलग्रमेजेस बोलना, ये बहुत पहले से चला आता. ही प्रोपोगेटेड वेदांता. यस, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, है ना. सो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि उन्होंने वेदांत और दूसरी चीजों को बात करी थी पढ़ने एंड दूसरी चीजों की. राइट, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन नंबर 8 says in associates of Khajuraho temple, right, in associate of Khajuraho temple, the architecture were
कौन आर्किटेक्चर किसने वो किया था, सेट किया था? द करेक्ट आंसर इज चंदेलास. The correct answer is Chandelas. Okay, guys, you are preparing for UP, preparing for Bihar, you're preparing for Delhi, you're preparing for Haryana. Architecture is one of the major part जिससे questions आते हैं. I mean, there are a lot of glorious architecture that is like Indian subcontinent उसमें उनके घर हैं. मुगल्स के टाइम के आर्किटेक्चर काफी फेमस है. क्वेश्चंस में भी, क्वेश्चंस के अलावा डिबेट्स डिस्कशंस में भी, साथ साथ एनसीईआरटी में भी. एनसीईआरटी में एंशियंट वाले पार्ट में कई ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड हैं, कई ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जिनको डिटेल में लिखा गया है, डिटेल में समझाया गया है, बट वो इग्नोर्ड हैं बिकॉज वो एग्जाम में नहीं आते थे. तो उनसे क्वेश्चन पूछने में जो यूपीपीसीएस जे है या बिहार जुडिशियल सर्विसेज है या दिल्ली वाले हैं, इनको बड़ा मजा आता है. तो अगर आप इनकी सीरियस प्रिपरेशन के मूड में है तो डेफिनेटली गो विद दोस्त हैं. सो दे आर आस्किंग अबाउट दी खजुराहो टेम्पल. उनके आर्किटेक्चर यानी बनाने वाले कौन थे? इट वाज चंदेल किंग्स, जिन्होंने 950 से लेके 1050 एडी के बीच में जो खजुराहो, वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसको क्रिएट किया था. एंड देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ टेम्पल्स, जिसमें से कुछ डिमोलिश हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं, राइट. एक शिव मंदिर है जो पंचायतन श्रेणी का मंदिर है. कई ऐसी चीजें हैं जो आपको वहां देखने को मिलेगी. एंड ऑल्सो इट इज वन ऑफ द क्या कहना चाहिए, मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया एज वेल. सो जब मौका मिले तब जाए, राइट. देयर इज दिस कंदरिया महादेव या केंद्री महादेव टेम्पल, जिसको लिए ये मतलब इन सारे आर्किटेक्चर्स में सबसे बेस्ट माना जाता है. सो दैट इज व्हाट चंदेल किंग्स ड्यूरिंग 1950 टू 1050 एडी, जब उन्होंने खजुराहो का आर्किटेक्चर बनाया. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 says which center consists more than 100 Buddha cave? The Ajanta, Kanheri, Karli, Rajgriha. Okay, so Rajgriha, Karli, Ajanta, इन सब में बुद्धिस्ट केव है, बट द करेक्ट आंसर शुड बी कन्हेरी. राइट, द आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई, जो क्या बोलते हैं उसको, बोरीवली वाला एरिया था, उससे कुछ दूरी पे ये 8th 9th सेंचुरी के जो पर्टिकुलर वो है केव्स हैं, राइट. वो बहुत फेमस हैं. दे आर एक्चुअली द रॉक कट मॉन्यूमेंट. और यहाँ पे कई ऐसी पर्टिकुलर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें कुछ जातक कथाएं हैं, कुछ दूसरी चीजें भी हैं. सो वहाँ पे 100, मोर देन 100 केव्स आर अवेलेबल, जहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स एंड अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन ऑफ आवर today's installment. The Elephanta caves are mainly sculpture for which of the following devotees? एलिफेंटा की जब हम बात करते हैं तो मुंबई सिटी से कुछ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक आइलैंड है, राइट. कुछ हिस्टोरियंस इसे बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट मानते हैं, राइट. मैं भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम का जो मतलब जो अपन टाइम पीरियड इसका देखते हैं, राइट. जो 9th सेंचुरी का आसपास का जो टाइम पीरियड है, जिसको अपन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लड़ाइयों का दौर देखा हुआ है, कि बुद्धिस्ट जैनिज्म, जो ब्राह्मणवादी या सनातन हिंदू सेक्ट है, जो उसके साथ लड़ाइयाँ कंटिन्यू चलती रहती थी. सो ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे तुम्हें कई डिफरेंट चीजें मिलेंगी, राइट. लेट्स कम टू द पॉइंट. द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली शैव. जो हिंदू सेक्ट था, हिंदुज्म वाला जो था, राइट. उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल फाइंड कि आपको शैव मत मिलेगा, है ना, शैव सेक्ट बोलते हैं जैसे. वैष्णव मत मिलेगा, निर्गुण धारा मिलेगा, मतलब जिन्होंने अपने लिए नेचर वर्शिपिंग एंड दूसरी चीजें एक्सेप्ट कर रखी हैं, एंड कई और भी डिफरेंट सेक्ट्स मिलते हैं. तो एलिफेंटा केव जो है वो एक्चुअली जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है उसके थ्रू क्रिएट किया गया था, राइट. एंड इन्होंने एक्चुअली दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्या कहना चाहिए टेम्पल्स या केव्स मिलेंगी. जो फर्स्ट ग्रुप है वो 5 मेजर हिंदू सेक्ट के लिए मिलता है. जो सेकंड ग्रुप है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू बुद्धा. सो यहाँ पे मेजरली हिंदू सेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है, राइट. एंड स्पेशली जो पर्टिकुलर शैव सेक्ट है वो जो शिवा को डेडिकेटेड होता है, तो उसके टेम्पल्स, उसके आर्किटेक्चर तुम्हें ज्यादा मिलेंगे. इवन जो यहाँ का फेमस क्या बोलना चाहिए त्रिदेव, राइट. देयर इज दिस पर्टिकुलर थ्री फेस शिवा जिसे आप त्रिदेव बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, राइट. दैट वाज आल्सो द सिंबल ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी. जो फ्लैग होता था, जो कॉइन्स वगैरह होते थे, जो सील वगैरह होते थे, उसमें वो सिंबल होता था. So that was dedicated to Shav sect, and this is like half of our this installment.
And before we move to 11, everything else is going good in the chat box. People are replying and they are listening well. Yes, 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 yes. Good. Aniket is going good. Harshu is going good. Right. Let's come to question number 11. Which of the following temple is considered as the wonder of rock cut architecture? The wonder of rock cut architecture. सबसे पहले रॉक कट आर्किटेक्चर की बता दूं क्या होता है। तो भाई साहब आपके पास एक बड़ी चट्टान है। आपने उस चट्टान में कुछ इमेजिन किया कि देयर शुड बी लाइक अ स्टैचू ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय और दिस पर्टिकुलर डीटी, राइट। आपने उस पर्टिकुलर उसको रॉक को ऊपर से लेके नीचे तक काटना शुरू किया और अल्टीमेटली बिना कोई दूसरी रॉक जोड़े या बिना कोई दूसरा पत्थर ऐड किए आपने उसी रॉक से एक नया पर्टिकुलर वो निकाल दिया। So when we are talking about the wonder of rock cut architecture, the correct answer is Ellora's Kalasha temple. I mean, this is like undoubtedly, अगर कभी ऐसा हो कि वंडर्स की बात हो रही है और रॉक कट में वंडर्स की बात हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी द ओनली टेम्पल जो इस तरीके से डिजाइन किया होगा। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव like visited Ellora or have ever heard about Kalasha temple. That is a big rock, राइट, सेवरल हंड्रेड फुट। उसको काट के पूरा मंदिर, पूरे के पूरे केव्स एंड दूसरा स्ट्रक्चर और साथ साथ जो पर्टिकुलर अंदर की मूर्तियां एंड दूसरी चीजें हैं ये सब बनाया गया। एंड दैट लुक्स लाइक gigantic and very 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 क्या कहना चाहिए ब्यूटिफुल। सो कभी मौका मिले तो इस पर्टिकुलर टेम्पल में जरूर जाएं जहां 757 से लेके और 783 के बीच में इसे क्रिएट किया गया था, राइट। अगेन द सेम थिंग, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राइट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है उन्होंने ही इसको वो किया था। इसे एक्चुअली बनाया गया था, डिजाइन किया गया था माउंट कैलाश को रिकॉल करने के लिए। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कैलाशा टेम्पल। एक स्टेटमेंट है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली द पायोनियर ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर, अगर मैं बात करूं तो, जिसके लिए कई डिफरेंट राइटर्स कई चीजें लिखते हैं। सो अगर मैं तुम्हें बात करूं तो ये कहते हैं कि स्ट्राइकिंग प्रोपोर्शन, इलाबोरेटेड वर्क्समैनशिप, आर्किटेक्चरल कंटेंट एंड स्कल्पचर ऑर्नामेंटेशन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। ये ऐसा इतना भारी सा शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये है, ये उस लेवल पे डिजर्व करता है, राइट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग अजंता केव्स वो लिंक विथ, right? The Ajanta caves are linked with Ramayana, Mahabharata, Jatak story, Panchatantra story. The correct answer is Jatak story. Ajanta, actually one of the finest example of Buddhist culture and architecture. अगर मैं बात करूं पेंटिंग्स की, अगर मैं बात करूं स्कल्पचर्स की एंड दूसरी चीजों की, तो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व अवेलेबल प्रूफ कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था कल्चरल वाइज, आर्ट वाइज, राइट। सो वो मेनली जो वहाँ की पेंटिंग्स स्कल्पचर वगैरह एसोसिएटेड है वो एक्चुअली एसोसिएटेड है जातक स्टोरीज से जो बुद्धिज्म की है, राइट। सो वो बुद्ध की जातक स्टोरीज से रिलेटेड है एंड बुद्ध की पुराने जन्मों की कहानियां कहते हैं। वो बुद्ध को पिछले जन्म में एक किंग की तरह देखते हैं, फिर उनके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कामों को क्या करते हैं उसमें डिस्क्राइब करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट एंड अ लॉट ऑफ देयर टू लर्न। So do visit whenever you get time. That's Jatak stories that is associated and linked with the Ajanta caves and its paintings and etc. Right. Let's move to question number 13. Who built the Konax Sun Temple? Again, when we are talking about Konark Sun Temple, I mean, again, a very beautiful thing. अगर एक chariot देखो, फिर उसके 12 different pairs देखो, चक्के के टायर्स के, फिर 7 different horses देखो जो उसे खींच रहे हो, है ना, और नेक्स्ट लेवल पहुंचाने की कोशिश करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन। पूछा जा रहा है कि किसने सन टेम्पल बनवाया कोणार्क का। ऑप्शंस इंक्लूड द नरसिंहदेव वर्मन, राजेंद्र चोला, अशोका, द कृष्णदेवराय। द करेक्ट आंसर इज नरसिंहदेव वर्मन, right? It was 13th century when this guy was ruling, है ना, and he actually Narasimhadev won. Narasimhadev Varman won. This guy actually was the one जिन्होंने इसको बनाया, इसको बनवाने के लिए वो किया था। कई जगहों पे इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक
पैगोडा, राइट। अच्छा, व्हाइट पैगोडा भी है अपने उसमें, मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूँ। जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है ना, उसे व्हाइट पैगोडा, द यूरोपियन सेलर्स वर एक्चुअली कंसीडरिंग दीज पर्टिकुलर आर्किटेक्चर्स लाइक एक्सेप्शनली वेल। तो इन्होंने कोणार्क के सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा कहा था। पैरेलली द जगन्नाथपुरी टेम्पल बाय यूरोपियन सेलर वाज टर्म्ड एज व्हाइट पैगोडा। क्या बुलाया जाता था उसको? व्हाइट पैगोडा बुलाया जाता था। जल्दी से मुझे जब वीडियो खत्म हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं किस कंट्री को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा बुलाते हैं। राइट, सो कोणार्क सन टेम्पल जो है नरसिंहदेव वर्मन वन ने बनवाया था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। Again, related to temple, Lingaraj temple is located at, the correct answer is Bhubaneswar। मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, है ना। लिंगराज एक्चुअली उस पर्टिकुलर एरिया में लिंगराज जो है वो शिवा को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? शिवा को बुलाया जाता है। Now this particular temple is one of the largest शिवा टेम्पल, और अपने आप में ही एक अलग कहानी है। आई I मीन अगर मैं 180 फीट, 180 फीट की बात करूं, जिसके बेसिस पे इसका सेंट्रल जो है क्रिएट किया गया और फिर वो टेम्पल क्रिएट हुआ एंड दूसरी चीजें हुई, तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल अपने आप में जो डिजाइन किया गया। राइट, जो मेन श्राइन है वो तो नेक्स्ट लेवल, क्या कहना चाहिए, स्कल्पचर के साथ क्रिएट किया गया था। एंड दिस वाज एक्चुअली द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नागरा आर्किटेक्चर। किसकी? नागरा जो आर्किटेक्चर था, उसके नागरा आर्किटेक्चर शैली जो थी वो उसके लिए जाना जाता है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर वाला। राइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन नंबर 15 is saying the initial design and construction of which massive temple took place during the reign of Surya Varman II। राइट, गई। सो थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पूछ रहा है कि इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रन ऑफ सूर्यवर्मन II। The options include the Mariman temple, the Angkor Wat, the Batu cave, the Kamakhya Devi temple। The correct answer is Angkor Wat। Yes, बच्चे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा वर्शिप प्लेस अंकोर वाट, है ना। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट्स लाइक very very huge place, a very beautiful place, designed and built during the 1113 to 1150 AD by Suryavarman II। Right, located in Cambodia, this particular temple was actually dedicated at the very beginning to Lord Vishnu। किसको डेडिकेट किया गया था? लॉर्ड विष्णु को। लेटर ऑन उस एरिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह जो है उनका स्प्रेड एंड दूसरी चीजें हुई, तो जो उन्होंने फिर बुद्धिज्म जैनिज्म प्रैक्टिस करना भी शुरू किया। बट उसके डिजाइन, इनिशियल कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट सूर्यवर्मन टू के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, दैट वाज अंकोर वाट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर built by Pallavas, Cholas, Chalukyas, Rashtrakutas। Correct answer is actually Pallavas। From the like 50-55 kilometer away from Chennai, है ना। This particular World Heritage Site, this is a UNESCO World Heritage Site for your kind information, right? Show temple, the chariot carved, and some other particular thing जो कि पूरी तरह से एक single rock से कट की गई है। Yes, सिंगल रॉक से कट किया गया है उसे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि महाबलीपुरम के पहले चेन्नई और इसके आसपास वाला एरिया फेमस नहीं था। इवन पल्लवास के पहले वहां पे जो पिलग्रिमेजेस एंड दूसरी चीजें जो थी विजिटिंग के लिए बहुत जानी जाती थी। बट व्हेन दे हैड दिस, राइट, देयर वाज दिस नरसिम्हा वर्मन फ्रॉम पल्लवा किंग, जिन्होंने इस महाबलीपुरम को डिजाइन किया, और महाबलीपुरम फिर उसके बाद फेमस हुआ। बट दिस फॉर नाउ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर टू द पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना। जिन लोगों को कई पर्टिकुलर चीजें समझ में नहीं आती थी द्रविडियन आर्किटेक्चर की, दूसरी चीजों की, महाबलीपुरम इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज काइंड ऑफ संगम। यहाँ पे आपको कई ऐसे पर्टिकुलर डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर के, सब आर्किटेक्चर्स के, जो आपको सब दिखेंगे वहां पे। सो इन इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर मैं केव्स, टेम्पल्स, रॉक कट, इन सारी चीजों को मिलाऊं, तो महाबलीपुरम इज अ काइंड ऑफ पिलग्रिमेज जो सब कुछ देता था द्रविडियन आर्किटेक्चर में, बिल्ड बाय पल्लवा किंग नरसिंह वर्मन। राइट, सो दैट वाज Pallavas who created the Mahabalipuram। Okay,
Between which of the following was ancient town of Takshashila located? पूछा जा रहा है कि किन दो नदियों के बीच में तक्षशिला जो एक पुराना टाउन था एंशियंट टाइम पे वो लोकेटेड है. द ऑप्शंस इंक्लूड इंडस एंड झेलम, झेलम एंड चेनाब, चेनाब एंड रावी, रावी एंड ब्यास. राइट, द करेक्ट आंसर इज इंडस. अगर मैं रावलपिंडी भाई मॉडर्न डे पाकिस्तान की बात करूं, इस्लामाबाद पाकिस्तान के बीच में, राइट, तो दिस इज द प्लेस जहां पे तक्षशिला टाउन था और तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 6th-7th century BC, है ना. यस बच्चे लोग, 7-6 BC की बात हो रही है सेंचुरी में, है ना. तो तब से लेके अब तक अगर मैं देखूं, मतलब अभी तो खैर उसका डिस्टॉर्शन हो चुका है, बट दिस पर्टिकुलर प्लेस वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग दैट टाइम. This is one of the most ancient particular place, which is huge and which is actually are having lots of gurus or the scholars who are giving knowledge to the variety of cultural student who are going there to gain the knowledge. So this is the most ancient university जहाँ पे इस तरीके की चीजें मिलती हैं जो इंडस और झेलम के बीच में located है. Right. So last three question for today, but before that, let's get into some comments. So chat box, क्या कह रही है जनता? Okay, you guys are answering great. Rahul, very good. Neha, very good. Okay, so let's move to the question number 18. Songiri, the highest among 108 temples, right, lies in the proximity of Datia, Jhansi, Ocha, Lalitpur. The correct answer is Datia. The correct answer is actually Datia. Okay, so it's like 15 kilometer away from Datia district of MP, है ना. सोनागिरी करके एक बहुत सेक्रेट प्लेस जान पिलग्रिमेजेस का माना जाता है. वहां पे आपको निर्वाणा एंड दूसरी चीजों के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, एंड वहां पे तुम्हें लगभग 77 डिफरेंट जैन टेम्पल्स जो हैं मेजर, उसमें 120 130 140 एकड़ के उसमें मेजर 77, एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो 108 टेम्पल्स जो है वहां पे अवेलेबल होंगे. एंड 57th नंबर टेम्पल मुझे याद है क्योंकि मेरा एक दोस्त वहां विजिट करके आया था. 57th नंबर टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो वो सोनागिरी जो है, राइट, वो आपको मिलता है कहाँ पे? दतिया में. कहाँ पे मिलता है? दतिया में. एंड दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू जैनिज्म. एंड जो 57th नंबर वाला है वो एक्चुअली चंद्र प्रभु, वन ऑफ द deities फ्रॉम जैन पर्टिकुलर संप्रदाय, जैन पंथ, जैन सेक्ट, राइट. ये उसकी बात करते हैं. सो दैट इज इन दतिया, दैट इज इन एमपी अगेन, है ना. So question number 19 में आ गए हम. With reference to the cultural history of India, the term panchayatan refers to. इसी की बात मैंने अभी बीच में किसी क्वेश्चन में करी थी. सो इफ देयर इज वन श्राइन, वो एक पर्टिकुलर गुंबद है और उसके आसपास चार डिफरेंट सबऑर्डिनेट श्राइन या गुंबद अवेलेबल हो जाते हैं, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इस टाइप के आर्किटेक्चर को पंचायतन बोला जाता है. क्या बोला जाता है? पंचायतन. और पंचायतन ही पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में कई ऐसे टेम्पल्स जिसको क्रिएट किया गया और वो बहुत फेमस टेम्पल्स माने जाएंगे. राइट, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट स्टाइल ऑफ वन ऑफ द स्टाइल ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन, है ना. 5 डिफरेंट वेरिएशन होते हैं. पंच, दैट इज 5. आयतन, दैट इज कंटेनिंग. पंचायतन, राइट. सो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे केंद्रीय महादेव टेम्पल है खजुराहो का, वो पंचायतन शैली में बना हुआ है. ब्रह्मेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, वो पंचायतन शैली का है. दशावतार टेम्पल जो उत्तर प्रदेश का देवगढ़ वाला एरिया है, वहां तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा. सो व्हेन वी आर हैविंग 5 डिफरेंट, क्या कहना चाहिए, श्राइन, है ना, और बीच में मेन हो, चार सबऑर्डिनेट श्राइन हो उसके, तो इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पार्ट को कहते हैं पंचायतन. उसमें बनाए जाते थे मंदिर. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, right, that is question number 20. Which one of the following temple complexes has a massive statue of Nandi considered to be the biggest in India? राइट. ओके, सो पूछा जा रहा है कि किस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में नंदी का बहुत 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 बड़ा आपको क्या मिलता है? स्कल्पचर मिलता है, स्टैचू मिलता है, और जो कि इंडिया में सबसे बड़ा है. The options included Bhadeshwar temple, the Lingaraj temple, the Kaindri Mahadev temple, the Lepakshi temple. The correct answer is actually Brihadeshwar temple. Yes, Dravidian style, actually Dravidian Chola style, Dravidian temple, है ना. ये रॉक कट वर्जन था. एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल माना जाता है. 500 बाय 250 का एरिया है इस पर्टिकुलर एक श्राइन का. यहाँ पे आपको मिलता है किसका? जाइगेंटिक नंदी.
जो कि एक ही पत्थर को काट के बनाया गया, एंड दैट इज लाइक मतलब जो श्राइन है उसके एक्सटीरियर में नंदी वाज देयर, एंड वो एक पत्थर को काट के बनाया गया, दैट इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट इन इंडिया। सो आपको वो जो मैसिव जाइगेंटिक नंदी स्टैचू आपको मिलता है वो मिलता है बृहदेश्वर टेम्पल में। कहाँ मिलता है? बृहदेश्वर टेम्पल में, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज का जो फिफ्थ पार्ट था अपना सोलस पॉपुली का, उसके 20 क्वेश्चन अपन आज खत्म कर चुके हैं। And I'll be back on Friday, same time, 2 p.m., with the sixth installment of Solus Populi. Right. Again, जाने के पहले, if you like the content we are delivering to you, if you like the work we are doing for you, please like the video. मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए भी यूजफुल है तो प्लीज उसे शेयर करें। टिल देन, आई विश यू एंड योर लव्ड वन अ गुड हेल्थ। घर के बाहर जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपना सहयोग देके वैक्सीनेशन कराएं। आई विश यू अ गुड हेल्थ। टेक केयर।